सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लेके आ गए हैं डेली की तरह जीके एंड जीएस के 20 एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है डियर फ्रेंड्स। और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नई सीरीज के साथ। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि है वहाँ हम लोगों का चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है हिमालय, बी है इंडीज, सी है राकीस, डी है अल्पस। तो इन चार ऑप्शंस में से हमारा सही राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड। चलिए तो फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा इंडीज। इंडीज जो है लंबी पर्वतमाला है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। ऑप्शंस ए है भारत, बी है नेपाल, सी है चीन, डी है भूटान। तो किस देश में स्थित है हमारा माउंट एवरेस्ट। चलिए, ये जो स्थित है डियर फ्रेंड हमारा नेपाल में स्थित है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील नदी किस सागर में गिरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, स्टेट अदर स्टेट में भी, एमपी में भी आया था, बिहार में जो आया था, बिहार टीजीटी में भी आया था, स्टेट लेवल एग्ज़ाम था उसमें भी आया था। कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, पुलिस में भी आया था। तो आइए देखते हैं। ये है ऑप्शन ए है लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या अरब सागर। तो इन चार में से हमारे चार ऑप्शंस दिए गए हैं डियर फ्रेंड, 4 ऑप्शंस। तो नील नदी किस सागर में गिरती है। नील नदी किस सागर में गिरती है। द नील रिवर ड्रेन इनटू व्हिच सी। इनटू व्हिच सी। तो आइए देखते हैं किस में गिरती है। तो ये गिरती है डियर फ्रेंड्स हमारी भूमध्य सागर में। किसमें, भूमध्य सागर में, यानी मेडिटेरेनियन सी में। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर फ्रेंड हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। व्हिच इज द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है अरब प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय या स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय, और चौथा है इबेरियन। इन चार ऑप्शंस में से हमारा विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है डियर फ्रेंड। तो वो है हमारा अरब प्रायद्वीपीय, यानी यहाँ पे जो होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है कि राइन नदी किस महाद्वीप में बहती है। राइन रिवर फ्लो इन व्हिच कंट्रीज। ऑप्शंस ए है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तर अमेरिका। तो कहाँ पे बहती है डियर फ्रेंड्स। तो वो बहती है हमारी यूरोप में, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डेली मिलती रहेगी और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो लाइक में कमी मत करिए, लाइक शेयर में कमी मत करिए डियर फ्रेंड, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो लोग भी तैयारी करते रहें, आप भी तैयारी करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक में कंजूसी मत करिए और शेयर भी करते रहिए। और जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 कह रहा है कि कांगो बेसिन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है। कांगो बेसिन इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे दोनों वर्जन है, इंग्लिश और टू हिंदी, आप लोग दोनों देख सकते हो, इंग्लिश के भी और हिंदी मीडियम के भी। चलिए तो ऑप्शंस ए है टैगा वन, ऑप्शंस ए है टैगा वन, बी है टुंड्रा, सी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, डी है सवाना। तो इन चार ऑप्शंस में से हमारा कांगो बेसिन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है डियर फ्रेंड। आइए देखते हैं। तो वो प्रसिद्ध है हमारा
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए। कांगो बेसिन किसके लिए है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस ए है गोबी, सहारा, अंटार्कटिका या कालाहारी। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है डियर फ्रेंड? तो वो है आपका अंटार्कटिका, जो कि शीत मरुस्थल पूछा है यानी ठंडा, तो वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेड सी किन देशों के बीच स्थित है? डेड सी लाइस बिटवीन व्हिच ऑफ कंट्रीज? डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है पूछ रहा है। इजराइल और जॉर्डन, मिस्र और सूडान, तुर्की, ईरान और इराक, कुवैत। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुका है ये क्वेश्चंस, और यूपीएसआई में भी रिपीटेड हो चुका है डियर फ्रेंड। तो ये कहाँ पे है? ये डेड सी किन देशों के बीच स्थित है? तो ये हमारा है डियर फ्रेंड, ये है हमारी इजराइल और जॉर्डन के, इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो है डेड सी हमारी बीच स्थित है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड ऑफ व्हिच कंट्रीज? ये वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए डियर फ्रेंड, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन सही है ये नहीं, ये सारे के सारे 20 एमसीक्यू, इसलिए छोटी वीडियो रहती है, लॉन्ग वीडियो नहीं है आपकी, छोटी वीडियो सिलेक्टेड है। छोटा पढ़िए, कम खाइए, स्वस्थ रहिए। इस लिमिटेड खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अगर ओवर हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत करता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े बाइट को लिटिल बाइट में चलना है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्रीज? ऑप्शंस ए है डियर फ्रेंड अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो इन चार ऑप्शंस में से आइए देखते हैं हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। तो वो होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है डियर फ्रेंड। शांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इन चार ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा कि पैसिफिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द एनी अदर नेम ऑफ द पैसिफिक ओशियन डियर फ्रेंड? तो चलिए देखते हैं। तो इसका दूसरा नाम जो है वो है पैसिफिक ओशियन, यानी शांत महासागर। यहाँ पे होगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अलास्का किस देश का भाग है? अलास्का इज द पार्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस ए है रूस, कनाडा, अमेरिका या ग्रीनलैंड। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि अलास्का किस देश का भाग है। चलिए देखते हैं। तो ये जो भाग है वो अमेरिका का भाग है अलास्का, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहारा मरुस्थल किन दो अक्षांशों के बीच स्थित है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी, पीजीटी, होमगार्ड, एसएससी, जीडी में भी आए हैं, बीपीएससी में भी आए हैं, एमपी में भी आए थे क्वेश्चन, काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, एंड 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, या 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ। तो सहारा मतलब कि दो अक्षांशों के बीच, यानी यहाँ पे अक्षांश पूछा है कि किन के अक्षांशों? सहारा डेजर्ट्स ली इन द रफ ऑफ बिटवीन व्हिच ऑफ लैटिट्यूड्स? चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका जो होगा 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि जापान किस महासागर के किनारे स्थित है? जापान इज लोकेटेड एलोंग व्हिच ओशियंस? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है डियर फ्रेंड कि जापान किस महासागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। तो वो जो स्थित है हमारा पैसिफिक ओशियन के पास स्थित है, प्रशांत महासागर में,
यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नॉर्वे किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्वे इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शंस ए है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। चलिए आइए देखते हैं। तो नॉर्वे किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो डियर फ्रेंड वो स्थित है हमारा यूरोप में स्थित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकेंजी नदी किस देश में बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैकेंजी कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने की संभावना है 100% डियर फ्रेंड, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है। मैकेंजी नदी किस देश में बहती है? मैकेंजी रिवर फ्लो इन विच ऑफ कंट्री? ऑप्शन से है रूस, कनाडा, अमेरिका या नॉर्वे। चलिए आइए देखते हैं तो ये किस में बहती है। तो ये बहती है हमारी डियर फ्रेंड्स कनाडा में। मैकेंजी नदी जो है वो कनाडा में बहती है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इंडीज पर्वतमाला किस प्लेट सीमा से संबंधित है? इंडस माउंटेन आर फॉर्मेड ड्यू टू व्हिच प्लेट बाउंड्रीज? ड्यू टू व्हिच प्लेट बाउंड्रीज कौन सी हैं? अब सारी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आए हैं और लगातार आ ही रहे हैं, तो काफ़ी इसकी बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन से है अपसारी सीमा, बी है अपसारी सीमा, परिवर्तन सीमा और एक है स्थिर प्लेट। तो इन चार ऑप्शंस में से आपके कौन से राइट आंसर होंगे? इंडीज पर्वतमाला किस प्लेट सीमा से संबंधित है डियर फ्रेंड? तो वो संबंधित है, ये देखते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री से, यानी अपसारी सीमा से रिलेटेड है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि काला सागर किस प्रकार का सागर है? ब्लैक सी इज व्हिच टाइप ऑफ सीज? ऑप्शन ए है अंतर्देशीय सागर, खुला महासागर, हिमनदी सागर या ज्वालामुखी सागर। तो ये कौन सा सागर है हमारा? काला सागर किस प्रकार का सागर है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। तो ये जो है हमारा अंतर्देशीय सागर है, इन लैंड ऑफ सी, यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? ग्रीनलैंड इज द टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन से है कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे या अमेरिका। तो आइए देखते हैं 18 का फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों की सीमा बनाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूराल माउंटेन फ्रॉम द बाउंड्रीज बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज? ऑप्शन ए है एशिया अफ्रीका, बी है यूरोप एशिया, सी कह रहा है कि यूरोप और अफ्रीका और डी कह रहा है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो किन दो महाद्वीपों की सीमा बनाते हैं यूराल पर्वत डियर फ्रेंड, यूराल माउंटेन? चलिए आइए देखते हैं। तो ये जो बनाते हैं यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन से है यूरोप, अफ्रीका, एशिया या उत्तरी अमेरिका। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। तो वो है हमारा एशिया। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा? एशिया है, और ये हमें मिलेगा सी ऑप्शन में से, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए एक सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहें डियर फ्रेंड, उसमें कमी मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।